नमस्कार मित्रों, संक्रांत से बहुत सारे नेक और नियम लिए जाते हैं। उन्हीं में से कुछ नेक नियम जो आप भी ले सकते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ नेक नियम एक दिन के होते हैं, कुछ सप्ताह के लिए लिए जाते हैं और कुछ नियम जो कि एक साल के लिए लिए जाते हैं। उन्हीं में से सबसे पहले हम एक दिन के नियम आपसे बता रहे हैं, जो कि केवल आप मकर संक्रांति को लेकर मकर संक्रांति वाले दिन ही उसका उद्यापन हो जाता है। जिस प्रकार की सासू जी के लिए अपनी यानी सासू माँ के लिए भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। उन्हीं के कारण हम उनके घर में आए, हमें इतने अच्छे पति मिले, तो अपनी सासू जी के लिए भी हमें मकर संक्रांति पर बहुत कुछ नेक नियम कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को सीढ़ी चढ़ाती हैं। सासू माँ को सीढ़ी चढ़ाने पर सीढ़ी पर कुछ रुपए और कपड़े उपहार स्वरूप रखे जाते हैं और उनका सम्मान किया जाता है। और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर भी कुछ पैसे रखे जाते हैं, सासू माँ के चरण स्पर्श किए जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। हे सासू माँ, हम भी आपकी तरह ही आपके घर परिवार को संभाल कर रखें। जैसे इतने वर्षों तक आपने पूरे इस परिवार को संभाला है, हमें भी आशीर्वाद दें, हम भी अपने परिवार को आपकी तरह ही अच्छे से संभाल पाएं। उसके बाद संक्रांत के दिन ही बहुएं अपने ससुर जी को सूती से जगाती हैं। सूती से जगाने के लिए बहुएं अपने ससुर जी के लिए नया बिस्तर, वस्त्र, मिठाइयाँ देकर उनका सम्मान करती हैं। इसी दिन गुड़ की भेली भी ससुर जी को दी जाती है। यानी गुड़ की भेली, पहले समय में बड़े बड़े गुड़ की भेलियाँ होती थी, आजकल भी गुड़ की बड़ी भेलियाँ आती हैं। बहुएं ससुर जी को गुड़ की भेली देती हैं और मजाक मजाक में कहती हैं, लीजिए पापा गुड़ की भेली, दिखाओ अपनी थैली। यानी अपनी तिजोरी दिखाइए पापा जी और ये गुड़ की भेली लीजिए। इसी तरह से हमारा संबंध मीठा मीठा बना रहे अपने सास ससुर के लिए, इसीलिए गुड़ की भेली सास ससुर को भेंट स्वरूप दी जाती है। उसी नेक में आता है अपनी सासू माँ को मेवा और मठरी देना। मेवा मठरी देने का मतलब है अपनी सासू को तरह तरह के फल मेवे देना, काजू बादाम पिस्ता अखरोट छुआरे आदि देती हैं और कहती हैं, लीजिए मम्मी मठरी, दिखाओ अपनी गठड़ी। ये भी बहुत ही मीठा और प्यारा संबंध दर्शाता है, सास बहू का रिश्ता दर्शाता है। उसी तरह से पति के लिए भी बहुत सारे नेक होते हैं। पत्नियां अपने पति को छुआरे देती हैं और कहती हैं, लो सैया जी छुआरे सदा रहो हमारे। इसमें भी पति पत्नी का प्यार झलकता है। उसी तरह देवर का रिश्ता भी बड़ा पवित्र होता है और देवर को भाभी बादाम देती हैं। भाभी छलनी में देवर को बादाम रख कर देती हैं और कहती हैं, लो देवर जी बादाम, सदा रहो हमारे गुलाम। और कहती हैं, लो देवर जी बादाम, बने रहे हमारे गुलाम। यानी हमारे छोटे भाई बनकर रहना और सदा हमारी बातें मानना। इसी तरह से ननद को भी पताशे देती हैं और कहती हैं, लो ननदिया पताशे, दिखाओ अपने तमाशे। यह भी बड़ा पवित्र बंधन है। ननद बहन की तरह, अपनी छोटी बहन की तरह अपनी छोटी ननद को रखती हैं या अपनी बेटी की तरह रखती हैं। उसी तरह ये बहुत ही पवित्र रिश्ते हैं हमारे जीवन में। उन्हें लाड चाव और रूठना मनाना जीवन में लगा ही रहता है। उसके बाद एक और नेक नियम है, वो भी बहुत ही पवित्र है, रूठी हुई सास को मनाना। संक्रांति के दिन सासू जी झूठ मूठ का गुस्सा करके कमरा छोड़कर दूसरे के कमरे में जाकर बैठ जाती हैं और बहुएं आकर सासू को मनाती हैं। सासू माँ को कपड़े, मिठाई, रुपए देती हैं, पाँव छूती हैं और सासू जी से वापस अपने कमरे में चलने के लिए कहती हैं और कहती हैं, रूठो मत सासू जी, खाओ मिठाई का घास, मैं सेवा करूं तुम्हारी, तुम रखियो हमारी लाज। तब सासू जी वापस आकर अपने कमरे में आ जाती हैं और बहू को खूब सारा आशीर्वाद देती हैं। जिस तरह से एक दूसरे से रूठना मनाना चलता ही रहता है, ये नेक भी इस नियम को दर्शाता है। उसी तरह सासू माँ को तियल पहनाना यानी कपड़े पहनाना
सिर से लेकर पाँव तक कपड़े पहनाती हैं। सासू जी को ब्लाउज़, पेटीकोट, साड़ी और उसके साथ ही चप्पल, जूते और तरह तरह की मेकअप का सामान देती हैं। चाहें तो सोने चांदी का पायल, बिछुए वगैरह भी उपहार स्वरूप देती हैं। ये भी बहुत अच्छा नेक नियम है। उसी के साथ ही जेठ जी के लिए भी बहुत से नियम हैं। जेठ यानी पति के बड़े भाई के लिए एक थाली में मिठाई और रुपए देकर जेठ जी के आगे रख देती हैं और जेठानी को घेवर रुपए देकर पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। देवर को भी घेवर देती हैं और छोटी देवरानी को लाख का चूड़ा दिया जाता है। खूंटी चीर भी बहुत अच्छा नेक नियम है। इसमें भाभियाँ अपनी ननद के कपड़े खूंटी पर टांग देती हैं। या पहले समय में दीवारों पर खूंटी हुआ करती थी, लेकिन आजकल तो हैंगर ने उसका स्थान ले लिया है। हैंगर में ननद जी के लिए कपड़े रख देती हैं और खूंटी पर कपड़े रख कर भाभी कहती हैं, चावल खूंटी चीर दिखाओ बाई जी अपनो वीर, यानी अपने खूंटी पे से अपना चीर उतार लीजिए और अपने भाई को दिखाइए, यानी हमारे पति के दर्शन कराएं। तब ननद भाभी के दिए हुए कपड़े, चूड़ियाँ खूंटी से उतार लेती हैं और पहनती हैं और साथ ही कहती हैं, ले भाभी चावल ओढ़ ली तेरी चीर, ये देखो भाभी मेरा वीर। इस तरह से भाभी को उनके पति के दर्शन कराती हैं। भाभी ननद के पैर छूकर रुपए देती हैं। इसे खूंटी चीर रीत या खूंटी चीर का नियम माना जाता है। नंदोई का झोला भरना यानी ननद के हस्बैंड का झोला भरना। ननद नंदोई जी के 5 कपड़े, पैंट, शर्ट, बनियान, रुमाल, तौलिया देती हैं। तिलक लगाकर नारियल और पैसे देती हैं और पैर छूकर बहुत सारा आशीर्वाद उनसे लेती हैं। छींके पर भोजन रखना, एक छींके पर मिठाई, मेवा, रुपए रख देती हैं। उस छींके से जेठ और ससुर सामान लेते हैं और बहू को खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। जेब भरना यानी छोटे छोटे बच्चों को पैसे देना। जेठ के लड़कों को, कुंवारी ननद को, देवर को, भांजों को जेब में मेवे और रुपए भरकर दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे मकर संक्रांति के नेक नियम हैं जो एक दिन के लिए जाते हैं। इसी तरह से पति को पान खिलाना, एक नारियल में गिन्नी या रुपए रखकर पति को दिए जाते हैं। नारियल के ऊपर 4 जलेबी पान रख पति के पैर छूकर देते हैं। पति को मलाई रबड़ी खिलाना, एक चांदी की कटोरी में रबड़ी और मलाई भरकर पति को खिलाई जाती है। उसके बाद उन्हें शाल, 5 वस्त्र, पैंट, शर्ट, बनियान, रुमाल, तौलिया आदि दिए जाते हैं और पति के पैर छूकर पत्नियां आशीर्वाद लेती हैं। इसी तरह सासू जी की पीठ मलना, सासू जी की पीठ मली जाती है। उन्हें साड़ी, ब्लाउज़, कपड़े दिए जाते हैं। उन्हें मेवे, मिठाई, रुपए देते हैं। उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह से मित्रों ये एक दिन के नियम हैं जो कि अपने घर परिवार, सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद नंदोई, देवर देवरानी और पति के लिए जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे नियम हैं जो 1 सप्ताह के लिए और 1 साल के लिए किए जाते हैं। ये कुछ नियम जो कि एक दिन के मकर संक्रांति को लेकर मकर संक्रांति तक ही किए जाते हैं, एक दिन के नेक नियम हैं। आपको मकर संक्रांति के एक दिन के नेक नियम कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो मकर संक्रांति से संबंधित और भी बहुत सारे नियम हमारे चैनल पर अपलोड है। उनकी वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और कमेंट पे जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।